बाजार में सार्वजनिक शौचालय बनाना होगी मेरी प्राथमिकता। गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं रुकेगा। प्रधान उदल पटेल। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत उमराहा चिरई गांव वाराणसी अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित प्रधान उदल पटेल जी से होने जा रही है। साथ में उनके छोटे भाई गणेश प्रसाद भी बातचीत करेंगे हमसे और जानेंगे इस ग्राम पंचायत में क्या क्या अभी भी समस्याएं हैं और किन किन बिंदुओं को लेकर के इन्होंने जो है कि ग्राम पंचायत के चुनाव को जीता है। तो हम बता दें इनके बारे में कि काफी बड़ी टक्कर है और काफी बड़ा ग्राम पंचायत है। लगभग 15 से 16 पूर्वों का एक ग्राम पंचायत है और यहाँ पर काफी टक्कर रही है। और 20 वर्षों से उदल पटेल जी इस ग्राम पंचायत में समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, पेशे से शिक्षक भी हैं और इसी दम पर इन्होंने जो है कि गांव के लोगों ने इन पे भरोसा जताया है। और जानते हैं क्या क्या बिंदु है इस ग्राम पंचायत के विकास के लिए। तो मिलते हैं उदल पटेल और उनके भाई गणेश प्रसाद जी से। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो आप दोनों लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप दोनों लोगों ने इस उमराहा ग्राम पंचायत के पद को जीता और आने वाले समय में आप लोग इस ग्राम पंचायत में विकास करें। इस जीत पे अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम आप अपने ग्राम पंचायत की जनता से यही कहना चाहेंगे कि वो जो भी निर्णय लिया है हमारे ऊपर विश्वास करके, और उस विश्वास पे हम हर समय 24 घंटे उनके बातों पे खर उतरेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? समस्त ग्रामवासियों को मैं मनसा वाचा और कर्मणा से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिस सोच के आधार पर हमें विजेता बनाई है उस पर हम खरा उतरेंगे। हर ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के ऊपर वृद्ध लोग रहते हैं, विधवा महिलाएं भी रहती हैं, तो और दिव्यांग महिला पुरुष भी रहते हैं जिनको परसेंटेज के आधार पर पेंशन योजना का लाभ मिलता है। जी। तो आपके ग्राम पंचायत में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया? जी, इस समय हमको लगता है कि ग्राम उमराहा में सैकड़ों ऐसे हैं वृद्धा और विधवा पेंशन से जो कि इसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन से भी सैकड़ों से वो लगता है कि 200-300 भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी जितने लोग हमसे ऐसे आने जाने के समय में कह देते हैं कि भैया हमारा भी बनवा दिया जाए वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, तो जब हम लोग निकलेंगे इस लाइन को लेकर के तो हमको लगता है वो संख्याएं 200-300 भी हो सकती है। इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है इतने लोगों को। तो आने वाले समय में आप किस तरह से लोगों को जो है कि इस व्यवस्था का लाभ दिलाने की कोशिश जी, हम तो ये पूरा कोशिश करेंगे कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन में कोई तरह की ढुलाई हम अपने स्तर से नहीं छोड़ेंगे। हम चाहेंगे कि जितने भी वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन, इनको वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जरूर किसी न किसी कारण हमको कितना ही दौड़ना पड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये जरूर ही मिल जाए। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में बुजुर्गों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा हमारे तालाबों का निर्माण कराया गया था ताकि आपका जो ये बारिश का बरसात का जल हो संचित रहे और आपका भूगर्भ जल जो है कि मेंटेन रहे, उसका सतह मेंटेन रहे। तो इस अवस्था में आज भी बहुत सारे ग्राम पंचायतों के तालाब खत्म हो चुके हैं, जर्जर अवस्था में हैं। तो आपके ग्राम पंचायतों की स्थिति क्या है? हमारे ग्राम पंचायत में तालाब तो हैं, अभी नष्ट नहीं हुए, परंतु उनको साफ करने का या उनके सुंदरीकरण का अभाव है। एक तालाब है जो कि बुढ़ऊ बाबा के पास है, वहाँ पे कुछ सुंदरीकरण हुआ है, अब हाल में ही कुछ काम लगने वाला है और हम चाहेंगे कि और भी तालाबों को, इस लेखपाल तो अभी आ ही नहीं रहे हैं, देखते हैं, हो सकता है अगले समय में आते हैं या कोई बदल जाए तो शायद ये काम हल हो जाए। हम उसको नपवाना का काम करेंगे, उसको जैसे ही मौसम गर्मी का समाप्त हो उसको सफा उफा करवाएंगे सब पोखरा। हो सकता है कुछ पे घाट उट बनने लायक है तो उसको घाट बनवाया जाएगा। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है जी। बरसात आने पर लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, तमाम प्रकार की बीमारियां भी गंदे पानी से उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी स्थिति आपके ग्राम पंचायत में किन किन बस्तियों में है और कहाँ कहाँ है? जल जमाव की स्थिति बरसात में तो जैसे एक डीह बाबा के पास हरिजन बस्ती है, उसमें भी जल जमाव हो जा रहा है। एक बस्ती ये भी है, एक पूर्वा बरबसपुर, यहाँ भी जल जमाव होता है। और इसके आगे बढ़ने पे
ऊसर बस्ती है, वहाँ पे भी जल जमा हो जाता है। ये 3 जगह तो, और बाकी छिटफुट जगहों पे ऐसा है। तो इसके लिए आने वाले समय में आप क्या व्यवस्था करेंगे, सीवर की क्या व्यवस्था करेंगे, नाली की, ये जल जमाव की समस्या जो है कि खत्म? नहीं, इसके विषय में तो ये कहीं विकल्प है बनता जी, उस बस वो मोटी वाली पाइप जो नाला है उसको ही लगवाया जाए, सड़क के बीच से या किनारे से जहाँ से भी लग सके वहाँ से लगवा करके ऊपर से खड़ंजा हो या डमरू आरसीसी जो भी हो वो लगे, लेकिन नीचे अंदर से पाइप बिना ये संभव नहीं, पाइप लगवाना होगा। गणेश जी, जो है कि हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं और उनको शासन द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है ताकि उनको सस्ते दर पे खाद्य सामग्री मिल सके और वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन इस व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे भी लोग घुस जाते हैं, कुछ प्रधान पक्ष के लोग घुस जाते हैं, कुछ ऐसे लोग घुस जाते हैं जिनको पात्र नहीं होते हुए भी उस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पात्र हैं, उनको व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया है। तो आने वाले समय में आप लोग इस ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने जा रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति होगी? धन्यवाद सर जी। आज के डेट में यह राशन कार्ड जो है बहुत विकट परिस्थिति बन चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा तमाम तरह से लॉकडाउन में राशन वितरित कराए गए, लेकिन जन सामान्य तक नहीं पहुंचा। 60% लोगों के पास नहीं पहुंच पाया और लगभग वही पहुंच पाया जो कि पहुंच वाले थे। हमारे यहाँ उमरहा ग्राम सभा के जो कोटेदार हैं, 2 कोटेदार हैं, दोनों कोटेदारों की स्थिति ये बनी हुई है कि जब हम गांव में सर्वे के लिए जाते थे तो पता चला मुझे राशन नहीं मिला। हर 4 घर में पूरे यूनिट नहीं है, हर घर में यूनिट नहीं है। जैसे 10 यूनिट उनके यहाँ है तो 10 यूनिट में 4 यूनिट या 6 यूनिट का 8 यूनिट का मिला, लेकिन ये कि 2 यूनिट नहीं है। और ऐसे भी लगभग घर हैं जिसमें कि लगभग 300 ऐसे घर होंगे जिनके पास की राशन कार्ड बना ही नहीं है। आज तक उनके पास राशन कार्ड बना ही नहीं है। उनका बस एक ही कहना है कि भैया हमको राशन न मिले, लेकिन मुझे पहचान के लिए कि राशन कार्ड ही तो बनवा दीजिए, लेकिन ये भी संभव नहीं हुआ। तो हम आप मीडिया के माध्यम से आपको सूचित करना चाहेंगे कि सर प्रशासन से यदि इस तरह की कोई हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे कि हम इसकी जांच कराएं और जांच करा करके सबको एक तरफ से जो पात्र हैं उनको हम राशन कार्ड मुहैया कराएं। धन्यवाद। प्रधान जी, आप चुनाव के दौरान हर गांव में घूमे होंगे, अपने पूरे गांव में घूमे होंगे और इसके पूर्व में जो है कि आप रहे भी हैं इस ग्राम पंचायत में, तो आपको पता होगा कि कहाँ रास्ते अभी भी ग्राम पंचायतों के अंदर बस्तियों में जाने के लिए नहीं है। किन जगहों पे जो है कि खड़ंजे लगे हुए लेकिन टूट चुके हैं, किन जगहों पे जो है कि आज भी कच्चे मार्ग वहाँ पर खड़ंजा भी नहीं लगा है, किन जगहों पे जो है कि आपको इंटरलॉकिंग व्यवस्था चाहिए थी। तो आने वाले समय में आप इस ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, प्रधान हैं, तो कैसे इस चीज़ को लेने जा रहे हैं? जी, हमारा तो मुख्य उद्देश्य होगा कि जैसे ग्राम उमरहा का सर्वप्रथम बाजार से जुड़ा हुआ है, उमरहा बाजार से जुड़ा हुआ है ग्राम उमरहा। वहाँ से आने के लिए जो भी पिच बनी हुई थी, लगभग हमको लगता है 20 साल पहले से बनी हुई है, इस समय एकदम जर्जर स्थिति में हो चुकी है। कोशिश करेंगे कि वो बन जाए। उसके बाद यदि देखते हैं तो एक पूर्वा पड़ता है ऊसर, स्वर्गीय महामंदिर के पास, वहाँ का खड़ंजा लगे हुए कम से कम 20 साल वो भी हो चुका है। खड़ंजा भी इस समय जाने लायक है ये नहीं है। उसमें अगर थोड़ा पानी पड़ जाता है, अगर उसमें दोपहिया से कोई जाता है तो फिसलने का पूरा डर होता है कि वो फिसल के गिर ही जाएगा। तो वो तत्काल में या तो आरसीसी ढला बने या डमरू बिछे, ऐसा कुछ कार्य वहाँ पे होना है। कुछ ऐसी जगह हैं जैसे अपने गांव के दक्षिण साइड में ले लिया जाए, दही बाबा के पास, वहाँ कुछ ऐसी अभी सड़कें हैं जहाँ पे अभी मिट्टी भी नहीं पड़ी है, तो वहाँ मिट्टी का कार्य कराने के बाद ही कुछ खड़ंजा बिछे, डमरू लगे, जो भी हो। अपने यहाँ इस गांव में बरबसपुर में भी ऐसा स्थिति है, उमरहा का ही एक पूर्वा ये बरबसपुर है, जहाँ की कुछ ऐसे स्थान है जहाँ बरसात होता है तो पानी का निकास है ये नहीं, तो बरसात का पानी निकलने के लिए वहाँ नाला की ज़रूरत है, जो कि हम चाहेंगे कि नाला बन जाए। और कुछ ऐसे स्थान है जहाँ आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि खड़ंजा या आज तक की कुछ हुआ ही नहीं, इस पर पाइप तो लग गई लेकिन अभी न तो खड़ंजा लग सका है और ना ही यहाँ पे डबरू, कुछ न कुछ ऐसा चाहिए। जी।
जैसा कि गणेश जी अभी जो है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसी अवस्था में बहुत सारे बेरोजगारी जो है कि हर घर पे भी पड़ी हुई है, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। तो आने वाले समय में जो है कि आप क्या व्यवस्था ग्राम पंचायत में करेंगे? रोजगार के लिए जो है कि मनरेगा का भी व्यवस्था कराया गया, क्या ये व्यवस्था आपकी ग्राम पंचायत में सही ढंग से चल रही है? जी, हम यही चाहेंगे सर कि हम लोग के बीच में काफ़ी दिनों से लेखपाल नहीं आ रहा है। यदि लेखपाल जो ही आते हैं तो जितने भी गांव से जुड़े हुए जो कि कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो कि कोई काम नहीं कर रहे, उनको प्रेरित करते हुए उनके माध्यम से गांव का काम, संपूर्ण छूटा हुआ काम करा करके गांव की बेरोजगारी को भी दूर करेंगे और साथ ही साथ नया नवीनीकरण जो अपने ग्राम सभा में रहा है उसके नवीनीकरण को भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ जी, हर ग्राम पंचायत में पीने की पानी को लेकर के काफ़ी संकट उत्पन्न होता है और लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। आज हैंडपम्पों की स्थिति है कि वो जलस्तर दिन प्रतिदिन जो है नीचे चला जा रहा है। जी। तो ऐसी स्थिति में जल निगम एक बहुत बड़ा सहारा, भारत सरकार द्वारा जल नल की व्यवस्था भी जो है कि हर जगह करवाई जा रही है। तो आपके ग्राम पंचायत में पेयजल के लिए क्या क्या स्थितियाँ, क्या क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं? हमारे यहाँ सर पेयजल के लिए एक टंकी लगी है, जिस टंकी से वह सप्लाई दिया तो जाता है, परंतु एक तरफ आधा किलोमीटर है टंकी के, गांव 3 किलोमीटर के दायरे में यदि है तो एक तरफ आधा किलोमीटर पड़ता है और दूसरी तरफ 2.5 किलोमीटर। तो आधा किलोमीटर की तरफ तो लगता है कि पर्याप्त पानी पहुंच जा रहा है, परंतु जिधर 2.5 किलोमीटर एरिया लंबी है उधर पानी आज तक नहीं पहुंचा है। जैसे बरबसपुर के एरिया में एक पुरवा है, उमराहा का ही बरबसपुर, वहाँ तक पानी टंकी का नहीं आता है। एक मुसरान बस्ती है, मुसरान बस्ती में तो आज ही एक हम सुलहनामा करके आए हैं, जो कि मुसहर लोग ही एक ही नल से पानी भरते थे, उसी में किसी कारण से आपसी विवाद किए, उसी का सुलहनामा हम खुद चौकी से करके आ रहे हैं। लेकिन वहाँ तक मुसरान बस्ती तक पानी पीने का एकदम जैसे एकदम कोई व्यवस्था ही नहीं है। टंकी एक आग नल है, अगर बिगड़ गया तो फिर पूरे मुसहर परेशान हो जाते हैं। तो टंकी या तो यहाँ तक आए, लेकिन हमको संभव नहीं लगता है। फिर भी सरकार लगी है, हो सकता है कि ब्रेकर लगा करके पानी पहुँचाना चाहेगी तो पहुँच सकता है, और नहीं संभव है तो दूसरी टंकी दें, क्योंकि एक अगर गलत ढंग से या गलत स्थान चुन करके बन गया फिर उसको हटना तो संभव नहीं है। तो अब इसके लिए बस एक ही विकल्प है, या तो पाइप लगाएं, ब्रेकर लगा करके पानी पहुंचाएं, या फिर दूसरी टंकी मुहैया हो जाए। तो इसके लिए तो अब आगे कदम उठाया जाएगा। फिलहाल इस समय कुछ पाइप लाइन दौड़ रही है, दौड़ाए जा रहे हैं। अब दौड़ने के बाद ही संभव होगा कि कहाँ तक पानी पहुँच पाएगा, क्योंकि ये एरिया इस समय लगभग हमको लगता है अच्छे खासे एक टंकी पे लोड कम से कम 10,000 व्यक्तियों का हो जा रहा है। तो इतना संभव हो, देखिए क्या होता है, लेकिन हमको उम्मीद कम लग रहा है। पानी पीने के लिए बहुत ही दिक्कत है। जितने एरिया बाहर वाले हैं, जैसे बाजार में भी पानी कम जाता है, बाजार में उमराहा बाजार में कम जाता है, मुसरान बस्ती में कम जाता है, उमराहा बरबसपुर एरिया में कम आता है। तो बरबसपुर में तो आया नहीं, न तो मुसरान बस्ती में गया। गणेश जी, आप भी इस ग्राम पंचायत में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि इस ग्राम पंचायत में आज भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश होना पड़ रहा होगा, या झुग्गी झोपड़ी में रह रहे होंगे, या आज भी उनको जो है कि बरसात और तूफान में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। तो क्या ऐसे भी लोग हैं आपकी ग्राम पंचायत में? जी सर, इस मकान की बहुत विकट परिस्थिति है सर। अभी हाल ही में जो आंधी तूफान आने वाला था, इसमें कि हम लोगों ने संकुल प्रभारी संगीता मैडम के माध्यम से और 2 मैडम और थी, जिसके माध्यम से हम लोगों ने विद्यालय का जो है गेट हमने खुलवाया, और गेट खुलवा करके उसमें कम से कम 10-12 लोग को एक स्थान पर और 5-6 लोग को दूसरे स्थान पर, इस तरह से इतने परिवार को हम लोगों ने उसमें शिफ्ट कराया। स्थिति इतनी खराब थी कि यदि मकान गिरने की कंडीशन में था, और जस्ट उसी बरसात के बीच में 2 मकान गिर भी गया, और इधर भी छाली में जो बरसात हुआ उसमें 4 मकान और गिरा। कुल 6 मकान ऐसे हैं जो कि टोटल गिर चुके हैं। लेकिन हम लोग के बीच में लेखपाल किशरा जी हैं, जो कि किशरा पांडे हैं, जो कि अनेकों बार सूचना देने के बावजूद भी वह हम लोग का न तो कॉल उठाते हैं न ही पहुंचते हैं। हमने अपनी इसकी सूचना अपने सेक्रेटरी को दिया, और सेक्रेटरी के माध्यम से
फिर यही भ्रष्टाचार सेक्रेटरी ने भी बोला कि आप उनको कॉल करिए, वो बुलाइए, और अंत में एक पुनः यही रिस्पांस मिला कि नहीं वो तो अभी आएंगे, आप अब आएंगे तब आएंगे, कल की सूचना थी कि आज आएंगे, फिर नहीं है। यही करते करते आज सब 15 दिन तक बीत चुका है और स्थिति ये बनी हुई है कि जो परिवार मकान से वंचित है वो ठीक छत के बाहर अपना कोई किसी तरह का अपना छप्पर किसी के दरवाजे के बगल में या कोई किसी का छज्जा है तो उसके पास में ठहर रहे हैं, क्योंकि अब विद्यालय वाले भी इस तरह की चाबियां देने से कतरा रहे हैं कि कब तक दिया जाए। विद्यालय खुलने की कंडीशन में है, लेकिन इनको हम अगर अपना विद्यालय आवास देते हैं तो कब तक दिया जाए। तो हम सर यही चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा में लगभग 50-60 ऐसे मकान है जो कि अबदम कच्चे हैं और उनके पास किसी प्रकार का आवास भी नहीं, वो किराए पर रहते भी हैं और यहीं के मूल निवासी हैं। तो सर उन्हें मकान मुहैया कराया जाए जिससे कि जो गरीब परिवार है वह उसका लाभ ले सके और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम रोशन कर सके। जैसा कि आपको जो है इस ग्राम पंचायत के लोगों ने प्रधान चुन लिया है, इस ग्राम पंचायत का मुखिया चुन लिया है, तो आने वाले 5 वर्षों में आप इस ग्राम पंचायत में क्या क्या ऐसी सुविधा लाना चाहते हैं, क्या क्या ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं जिसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को हो? हमारे गांव में जैसे कुछ दिन पहले लगा तो था लाइट, परंतु इस समय लाइट एकदम नहीं, लगभग नहीं के बराबर है। जैसे हर पोल पे लगा था या हर दूसरे पे लगा था, एकदम इस समय नहीं है। कुछ सोलर लाइट लगे थे जो कि वो भी सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें चाहेंगे कि लाइट व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो जाए, नए तरीके से लग जाए। और इसी के साथ अपने गांव जैसे देखा जाए तो एक पूर्वा बरबसपुर पड़ता है, उसमें बारात रुकने का या बारात भवन नहीं है। तो हम चाहेंगे कि उस मैदान को जहाँ पे पूरे गांव के बारात आकर के वहीं पे रुकती है, तो वहाँ पे एक बारात भवन बन जाए, उस क्षेत्र का बाउंड्री हो जाए। और कुछ ऐसे स्थान हैं अपने गांव में जो कि बंजर या गांव समाज की ज़मीन है, बड़े लोग अपना चुके हैं। हमें चाहेंगे कि कम से कम उनके चंगुल से वो निकल जाए और 4 दीवारी उसमें लग जाए, क्योंकि गांव समाज का है तो जब तक वो खाली नहीं होगा तो संभव कहाँ है। उसको हम कोशिश करेंगे कि वो खाली हो ही जाए हर हाल में। काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों लोगों से बातचीत करके। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है कि इस ग्राम पंचायत की जनता को संदेश। हम अपनी ग्राम सभा के सभी जनवासियों से यही आग्रह करेंगे और यही अपेक्षा रखेंगे कि वो सदा सत्य का सामना करे और हमको सत्य न जाने पे सत्य का राह यदि हम छोड़ते हैं तो बेझिझक वो हमको टोक दे कि ये आप यहाँ से लाइन बदल दे रहे हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि पूरे जनता को ये आपके चैनल के माध्यम से ये सूचना पहुंच जाए कि हम यदि कहीं एक कदम गलत चलते हैं तो वो हमसे डायरेक्ट कह सकते हैं। इसके लिए हम अपनी जनता के ऊपर अब ये इतना लोड देना चाहेंगे कि वो खुद ही हमसे को कह दें कि आपने ऐसा गलत कर दिया है। हमें अपने जनता को यही कहेंगे कि जनता का हमारे ऊपर उतना ही है अधिकार जितना हमारा उनके ऊपर है। उनका भी हमारे ऊपर अधिकार है क्योंकि वो हमको जिताए हैं। तो वो अगर हम किसी कारणवश अनजाने में या जाने में अगर गलती करते हैं तो उसको सुधारने का जनता ही हमारा एक तरह से मार्गदर्शन करे, वही बताए कि ये आप ऐसे कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में ग्राम प्रधान उदल पटेल जी बात कर रहे थे और साथ में उनके छोटे भाई गणेश प्रसाद जी भी थे और इन्होंने ढेर सारी समस्याएं बताई अपने ग्राम पंचायत उमराहा में। और उन्होंने दावे के साथ कहा है कि ग्राम पंचायत की जो जनता है, चाहे जो कोई भी हो, अगर ये कहीं से भी किसी भी पॉइंट पे गलत करते हैं या गलत का साथ देते हैं तो उस पर जनता उनको टोक सकती है, रोक सकती है, उनका भी शिकायत कर सकती है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहाँ की असुविधाओं के बारे में, व्यवस्थाओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।